तक हमारी रियासत हमको वापस नहीं मिलती है ना, आप लोग, आपकी आने वाली नस्ल जो है वो गुलामी की जिंदगी जिए। हम होंगे या नहीं होंगे, ये जो बच्चे आज छोटे जिन्होंने मुझे हार डाले हैं ना, मैं जब इनका फ्यूचर देखता हूँ कि जब तक हमारी रियासत वापस नहीं आती है, जब तक हमारा वो स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आता है, तब तक ये बच्चे भी मुझे लगता है सफ़र करेंगे। और शायद ये हमको बदुआएं भी देंगे कि हमारे बाप दादा ने हमारी रियासत वापस लेने के लिए कुछ नहीं किया। मैंने इलेक्शन में भी आप लोगों से वादे किए थे। रहा सवाल उस नौजवान ने कहा कि भाई मजदूर की मजदूरी, मेरे ख्याल में वो कह रहे होंगे वो जो नरेगा में काम करते हैं, वो हमारी असेंबली के इख्तियार में नहीं है, वो पार्लियामेंट के इख्तियार में है कि भाई वो दिहाड़ी जो है उन्होंने फिक्स करनी है, मेट की भी, मिस्त्री की भी और मजदूर की। हमारी रियासत अगर रियासत भी बन जाए, अभी तो यूटी है, अगर रियासत भी बन जाए, वो किसी रियासत का इख्तियार नहीं है, वो एमएलए के इख्तियार में नहीं है। वो मैं चेंज नहीं कर सकता। मैं आज झूठ बोल के आपको जाऊं कि मैं जाकर असेंबली में ये करूंगा, मैं असेंबली में आपको जाकर बढ़ा दूंगा, वो पार्लियामेंट के इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में नहीं है। तो आपने कहा एक सब सेंटर यहाँ देने के लिए, अगर सब सेंटर जब बनेंगे, फिलहाल स्कूल की एक्सपेंशन कोई नहीं, अपग्रेडेशन कोई नहीं है, आंगनवाड़ी की कोई नहीं, क्योंकि ये भी सेंट्रल की स्कीम है। एक्सपेंशन होगी जब सेंटर देगी, स्टेट उसको एक्सपेंड कर नहीं सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को नए सेंटर अगर सरकार ने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी सरकार को, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर भी और सब सेंटर जो है, फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जब तक, क्योंकि अभी तक हकीकत ये है कि 40% स्टाफ हमारे पास है स्कूल में भी और हेल्थ में, 60%, यानी अगर 100 डॉक्टर चाहिए तो हमारे पास 40 है, 60 नहीं है। तो उस वजह से स्कूलों को बढ़ाना भी बंद रखा है अभी फिलहाल, जब तक कि नई सिलेक्शन न हो जाए, और हॉस्पिटल का एक्सपेंशन भी बंद किया है कि कोई नया सब सेंटर, कोई नया अस्पताल हम अभी नहीं देंगे। जब वो शुरू करेंगे, क्योंकि जब नई भर्ती हो जाएगी डॉक्टर्स की, टीचर्स की, तो जब बनेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जहां जहां आप मुझे ज़रूरत महसूस होगी या आप बताओगे आप लोग कि हमें यहाँ ज़रूरत है, मैं वो भी करूंगा। बाकी मैं मैक्सिमम मैं यहीं होता हूँ, जब तक कि मुझे कोई सेक्रेटरीट में कोई मीटिंग या काम ना हो, मैं घर पे होता हूँ। आप बेदरे किसी वक्त भी आ जाए, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, और मेरे ख्याल में गेट कभी मेरा बंद हुआ नहीं। हर वक्त रात के 12 बजे भी खुला लोग रात के, हालांकि कभी कभी मैं, आप जो दिल की बात है सच बतानी चाहिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ यार मैं भी एक इंसान हूँ, मशीन है, मशीन को रेस्ट देनी पड़ती है वरना मशीन खराब होती है, इंसान भी एक मशीन है। तो कभी कभी जब मैं बहुत थकावट से आता हूँ 12 बजे 11 बजे कभी पहुँचता हूँ घर, तो जब लोग होते हैं तो फिर लेकर मैं कहता हूँ नहीं यार दूर से आए, मेरी थोड़ी बहुत तकलीफ से अगर इनका कोई मसला हल होता है, तो अगर इतनी दूर से देर रात वो आए हैं तो मैं उनको बगैर मिलने के नहीं भेजूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उस वक्त भी मिलूँ, सुबह भी मैं कोशिश करता हूँ, सुबह मतलब 50-100 आदमी जो आता है मैं उसको सुबह भी मिलता हूँ। आपका जब भी कोई मसला हो, हाँ फ़ोन की एक प्रॉब्लम है कि मैं अब इस वक्त मैंने इसको ऑफ रखा है, नहीं तो 100 कॉल आई होती, मुझे ऑफ करना पड़ता है। मैं मीटिंग में हूँ कहीं असेंबली में, मैं कहीं सेक्रेटरी के पास बैठा हूँ, जम्मू में सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि या तो मीटिंग या कोई काम है किसी सेक्रेटरी के पास। जिस तरह की रोड्स है, रोड सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है वो जम्मू में बैठती सेक्रेटरी, वो तो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट करेगा या मिनिस्टर करेगा। तो मैं अगर वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं लोगों में बैठा रहूँगा, तो मैं काम कहाँ से करवाऊँगा? तो मुझे जाना पड़ता है जम्मू। अब मैं कल जा रहा हूँ, फिर कल इसलिए जा रहा हूँ, एक तो मीटिंग है, एक जो प्रोजेक्ट हैं 2-4 कहीं फंसे हुए हैं उनको निकालना है। अब वहाँ है एक टेबल से आपने धक्का मारना, दूसरे पे पहुँचेंगे, दूसरे से धक्का मारना, तीसरे पे पहुँचेंगे, वो कम से कम 20 टेबल क्रॉस करता है एक प्रोजेक्ट, तब जाकर बनता है। तो मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आपकी इस रोड के लिए कि ये रोड वाकई एक ज़रूरी रोड है, मेरी कोशिश होगी कि ये रोड आपकी जल्द अज जल्द किसी में सेक्टर में पैसा मैं पूछ लेता हूँ AWE साहब से, इसमें कितना प्रोजेक्ट लगता है, कितना पैसा और दरकार है, मैं कोशिश करूंगा। अगर उसमें हो गया ठीक, नहीं होगा तो मैं किसी दूसरे सेक्टर से इसको रखूंगा।